अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? हसन खनानी फिर हाजिर है आपकी खिदमत में विद IS-24। देखिए, IS-24 में दो चीजें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी और डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टैंडर्ड आपको रिपोर्टिंग के पर्चों में भी काम आएगा और ऑडिट के पेपर में भी बहुत काम आता है। अब सर कोशिश किए, थोड़ा सा वेग स्टैंडर्ड है, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ IS-23 की तरह ये भी थोड़ा सा वेग है, लेकिन क्योंकि ये बड़ी जजमेंटल चीजें हैं, लेकिन रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफिकेशन की कोशिश कर रहा हूं अल्लाह के हुक्म से कि आपको यहाँ पर तमाम चीजें बता दूं, ताकि इसके बाद रिलेटेड पार्टी स्टैंडर्ड आपके लिए ऐसा हो जाए, इतना साफ और शफाफ हो जाए जैसे कि आपके दांत है। आए सर, अब इब्तिदा करते हैं। इसके अंदर दो बातें हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर है वो है डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी। इस पार्ट ए में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। याद रखिएगा, रिलेटेड पार्टी वो होती है जिसका कंट्रोल हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। अनब्रोकन कंट्रोल मतलब डायरेक्ट कंट्रोल, या किसी के थ्रू भी डायरेक्ट हो सकता है, या हमने कहा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। अब इसने हमें जो स्टैंडर्ड ने कहा कि रिलेटेड पार्टी के आइडेंटिफिकेशन को दो हिस्सों में तोड़ लो, एक कर लो एंटिटीज से, दूसरा कर लो पर्सन। पहले बात करूंगा एंटिटीज की। एक पप्पा है, पेरेंट है, उनकी दो सब्सिडरीज हैं, दो ज्वाइंट वेंचर थे और दो एसोसिएट है। ज्वाइंट वेंचर उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, किसी और के साथ मिलकर हमने ज्वाइंट वेंचर बना लिया। सही है सर। अब हम आते हैं, अब हमने कहा सर पहले में से स्ट्रक्चर को, एक पप्पा, दो सब्सिडरीज, दो एसोसिएट, दो ज्वाइंट वेंचर, इसको समझते हैं। हमने कहा ऑल कंपनी इन ग्रुप्स आर रिलेटेड पार्टीज। आपको याद रखना है, पेरेंट और सब्सिडी भी रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडी और एसोसिएट भी रिलेटेड पार्टी है, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट भी रिलेटेड पार्टी है, ज्वाइंट वेंचर एंड सब्सिडीज भी रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडी वन और सब्सिडी टू रिलेटेड पार्टी है, ज्वाइंट वेंचर वन और ज्वाइंट वेंचर टू रिलेटेड पार्टी है। बट अहमद बट इकबाल बट सुने, A1 और A2 रिलेटेड पार्टी नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर हमने कहा दोनों पे देखिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को आप क्यों समझे कि वो आप आप उसको बात मनवा नहीं सकते, बात पहुंचा सकते हो और उसको ये एहसास दिला सकते हो कि अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपको लगेगा बुरा। सही है। तो अब दो लोग हैं, आप समझे, दो लोग हैं, आप समझे, आप हैं और आपका एक दोस्त है और उसका दोस्त है। तो अब सीन ये है कि आप अपने दोस्त से तो कोई बात मनवा सकते हो, बहुत अगर करीबी दोस्त है, उसके दोस्त से बात मनवा नहीं सकते। तो आप समझे कि दो एसोसिएट का रिश्ता भी ऐसा ही है कि दोस्त का दोस्त, समझ रहे हो? पेरेंट वो दोस्त है, एसोसिएट वन उस पेरेंट का दोस्त है, एसोसिएट टू भी उस पेरेंट का दोस्त है। तो एसोसिएट एसोसिएट वन एक दूसरे की बात इतना नहीं मानेंगे। सही है, क्योंकि बीच में मेरे मतलब मेरे दोस्त, सपोज करो मेरे दो दोस्त हैं, मेरे दो दोस्त हैं, हमने कहा मुस्लिम और अब्दुल हादी। सही है, अब ये मेरे दोस्त हैं। अब मुस्लिम और अब्दुल हादी जो है ये मेरे दोस्त हैं। सर ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते अगर, तो ये मेरे कहने पे एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, इसलिए एसोसिएट। लेकिन और मेरे भी मतलब नॉर्मल वाले दोस्त हैं, समझ रहे हो? लेकिन अगर सुभान मेरा बहुत जिगरी दोस्त है और अब मुस्लिम मेरा एक नॉर्मल वाला दोस्त है, तो मैं शायद सुभान के कहने पे मुस्लिम को किसी बात की कन्विंस करूं, मुस्लिम के कहने पे सुभान को किसी बात की कन्विंस करूं, और ये दोनों भी एक दूसरे से शायद बात कर ले और मैं बीच में घुस के इनका काम करवा दूं। लेकिन सर अगर दोनों नॉर्मल वाले दोस्त हैं, सलाम वाले दोस्त हैं, जिससे एसोसिएट है, तो नहीं हो। सही है सर। तो इस पॉइंट को बड़े अच्छे से आप सबने समझ लेना है। ग्रुप में सब एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी है, बस दो एसोसिएट्स आपस में एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज नहीं है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल ग्रुप भी रिलेटेड पार्टी है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप याद होगा तुम लोगों को, है ना जी? हॉरिजॉन्टल सब्सिडी की सब्सिडी। सही है। वर्टिकल ग्रुप भी हमने कहा कि सर एक पेरेंट की दो तीन सबसे सब रिलेटेड पार्टी है। ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा एंटिटीज के केस में। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सर ज्वाइंट वेंचर आपको पता है 50% हम इसके होल्डिंग 50% तुम लेते हो। अब सुनना सर, दो कंपनियां, कंपनी ए और कंपनी बी। हमने कहा ज्वाइंट वेंचर कंपनी ए की भी रिलेटेड पार्टी है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी बी की भी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन कंपनी और कंपनी बी एक दूसरे का रिलेटेड पार्टी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उन दोनों का। सर क्यों नहीं है? कंपनी और कंपनी भी एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी इसलिए नहीं है मेरा बच्चा, कंपनी और कंपनी भी एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी क्योंकि हमने कहा कि दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करती। ठीक है सर। चलें सर, ये तो मैंने आपको एक मोटी मोटी एग्जांपलों से बात समझा दी किसकी, एंटिटीज की। अब मैं आता हूँ बी इसकी दूसरे केस में, पर्सन के केस में। पर्सन के केस में इसने कहा कि मैनेजमेंट पर्सन जो कि डायरेक्टर है, लेकिन आए के अपने अपने आंसर कई कई सवालों के अंदर इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी ले लिया। सही बताइए, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर और उसका क्लोज फैमिली मेंबर। अब हम बात करते हैं सर, ये जितना भी पूरा ग्रुप है। अच्छा एक बात याद रखिए, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, अगर आपका वो प्लान है जो कि हमने कहा, जैसे हमने पढ़ाया IS-19 के अंदर, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है। पेरेंट सब्सिडी ये सब चीजें तो वैसे ही है। अब आता हूँ की मैनेजमेंट, अगर जो पेरेंट का डायरेक्टर है ना, वो इस पूरे ग्रुप के लिए रिलेटेड पार्टी है। सही है।
हर सब्सिडरी के लिए वो रिलेटेड पार्टी है, पेरेंट के लिए भी है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान सबके लिए वो रिलेटेड पार्टी है। इसी तरीके से उस डायरेक्टर का, की मैनेजमेंट पर्सन का वाइफ, पार्टनर, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में यूजुअली आ जाता है माइनर या जो डिपेंडेंट होते हैं। सही है। हमने कहा क्योंकि आपको पता है गोरे स्टैंडर्ड बनाते हैं, इनके यहाँ पर तो 18 साल के बाद के बच्चे अलग रहते हैं। सही है। तो हमने कहा वाइफ, चिल्ड्रन, माइनर रिलेटेड पार्टी, पूरे ग्रुप के लिए रिलेटेड पार्टी। अब सुनिएगा एक और बात। सर की मैनेजमेंट पर्सन ने कोई ओ को किसी ओ को ओन किया है, मतलब 51%, 50% से ज्यादा है, तो वो भी इस पूरे ग्रुप के लिए रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। सही है सर, क्योंकि वो की मैनेजमेंट पर्सन के थ्रू पेरेंट ये काम करवा सकता है, ओन्ड किया हुआ है। ठीक है। अब आ जाते हैं सर पर्सन की बात की है, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ये मैनेजमेंट पर्सन पूरी ग्रुप के लिए रिलेटेड पार्टी है, उसके वाइफ वाइफ सब कुछ रिलेटेड पार्टी है। ठीक है। फिर बशीर, बशीर मेरा फेवरेट है। बशीर मेरा फेवरेट है, नाम पता नहीं क्यों, लेकिन हमने कहा कि जो है बशीर जो है, सर अगर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों को ओन करता है, तो ये तो कब बशीर कंपनी ए कंपनी बी के रिलेटेड पार्टी है, और कंपनी ए कंपनी बी भी आपस में रिलेटेड पार्टी है। लेकिन अगर बशीर इंडिविजुअल शख्स कंपनी ए को तो ओन करता है, बी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो बशीर के लिए कंपनी बी रिलेटेड पार्टी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली। सही है। एसोसिएट, कंपनी ए रिलेटेड पार्टी है, लेकिन कंपनी ए और कंपनी भी आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। सही है सर। अब आते हैं, बशीर एक कॉमन डायरेक्टर है, ए लिमिटेड को भी ओन करता है, बी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, ए में भी डायरेक्टर है, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। हाँ, अगर साबित हो जाए कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो रिलेटेड पार्टी है, वरना नहीं। स्टैंडर्ड कहता है देखो नॉर्मल नहीं है, अगर कहीं साबित हो जाए कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो रिलेटेड पार्टी हैगी। फिर आगे आता हूँ। स्टैंडर्ड ने कहा ये दरिंदे, मतलब ये लोग रिलेटेड पार्टी आपके लिए नहीं है अनटिल बीओडी के में नॉमिनेशन के थ्रू आपके रिलेटेड पार्टी बन जाए। तो हमने कहा नॉट आरपी अनटिल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थ्रू बीओडी नॉमिनेशन। जैसे हमने कहा सरकार, गवर्नमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन अगर सरकार का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उनका डायरेक्टर एक या दो आपके बोर्ड में बैठे हुए हैं, हर चीज में पंगा करते हैं, तो फिर रिलेटेड पार्टी है। कस्टमर्स नहीं है, सप्लायर्स नहीं है, बैंक्स नहीं है, सूदी इदारे नहीं है, अगर उनकी लेकिन नॉमिनेशन है, तो फिर वो आपकी बन जाएंगे रिलेटेड पार्टी। सही है सर। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? तो कह दे मुझे, ऑडियो सुनते सुनते, मतलब रिकॉर्डिंग सुनते सुनते कह दीजिएगा सीसी। ठीक है। आज तक कभी नहीं हुआ किसी बच्चे ने सीसी का लिख सुन के भेजा हो। सही है, लिखते कि मैं भी बोलूँ आज से सुनिए। अब आए सर, कुछ आपको ऐसे कैसे छोड़ दें, आइडेंटिफिकेशन सबसे मुश्किल पार्ट है, डिस्क्लोजर आसान पार्ट है। तो आए 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 मुस्कुराएं, और हमने कहा हम पढ़ते हैं इनकी एग्जाम्पल्स। सवाल, in the following examples identify related party relationships between all parties and state any additional factors to consider in order to form a conclusion।